राम राम भाइयों और बहनों। इस देश का कुख्यात गैंगस्टर जिसका पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में खौफ का दूसरा नाम भी कहा जाता है, आज ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से वो अपने गुर्गों की फौज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा चुका है। कनाडा, दुबई, बैंकॉक, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे कई देश में उसके गुर्गे मौजूद हैं। जब देश दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय गैंगस्टर या गुंडे का जिक्र होता है तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। वो है वन एंड ओनली द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया, लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में आपने हजारों कहानियां सुन रखी होंगी भाई, और रोज उसके कारनामे आप सुनते रहते होंगे। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आज हर कोई जानता है उसके पास पैसा, पावर, सब कुछ है। बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके सिस्टम के नीचे रहते हैं। भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है एक कॉलेज स्टूडेंट इतना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम का बॉस कैसे बना? वो तो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था और एक दो मुकदमे में जेल गया था। अब एक दो मुकदमे में कोई इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है? भाई, ये सोचने वाली बात है। अगर एक दो मुकदमे में कोई इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर ले तो वो कैसे करता है? भाइयों, आपको मैं बता दूं, अपराध के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कोई गली का गुंडा नहीं है, वह सेटिंग करके नहीं आया था। लॉरेंस क्राइम की दुनिया का मास्टर है। तो भाइयों, अब जानते हैं इतना बड़ा नाम कैसे बना। साल 2015 में फजिल का पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और तब से लेकर अभी तक वह जेल में ही बंद है। अलग अलग राज्यों की जेलों में सफर करते करते इस सफर के दौरान भटकते हुए उसने डेयरिंग यंग कैदियों को अपने साथ जोड़ा और वह खुद अंदर रहकर उनसे काम करवाता रहा, जिसमें मर्डर, हाफ मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे गैर कानूनी काम थे। लॉरेंस के ऑर्डर पर बाहर उसके शार्प शूटर ये काम करते थे और लॉरेंस के शार्प शूटर ट्रेन किए हुए लड़के थे। उन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर हथियार को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और जब एनालाइज किया गया तो यह समझ में आया कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा साम्राज्य इन्हीं शार्प शूटरों के दमखम पर बिल्ड हुआ है। तो भाइयों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टॉप शार्प शूटर्स की हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक शार्प शूटर ऐसा भी है जिसके निशाने का खुद लॉरेंस बिश्नोई भी दीवाना है। उसका नाम है संपत नेहरा, राजस्थान के रहने वाला। संपत नेहरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बना। यहाँ ये दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। फिर दोनों एक साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। भाई, संपत नेहरा एक बेहतरीन एथलीट भी था, पर लॉरेंस की दोस्ती में वह अपराध की दुनिया में उतर गया। भाई, संपत नेहरा पहली बार 2016 में कार लूट के मामले में गिरफ्तार हुआ था। फिर एक दिन पुलिस वालों को चूना लगाकर वह भाग गया। संपत नेहरा के ऊपर 5 डकैती, 12 हत्या, 6 हत्या के प्रयास, 3 फिरौती समेत टोटल 25 मुकदमे दर्ज हैं। संपत नेहरा के ऊपर एक टाइम पर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। संपत नेहरा पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में वारदातों को अंजाम देने के बाद वहां से दूसरे राज्यों में भाग जाया करता था। भाइयों, ये वही शार्प शूटर है जो सलमान खान का गेम बजाने की वजह से 1 महीने तक मुंबई में रुका रहा था। वहां उसे बंदूक नहीं मिली, वरना सलमान खान आज भगवान को प्यारा हो चुका होता, इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका था। 17 जनवरी 2018 में राजस्थान के सादुलपुर कोर्ट में घुसकर जज के सामने गैंगस्टर अजय जोधपुर की हत्या उसने कर डाली थी। वहीं श्रीनगर में गैंगस्टर जॉर्डन की गोली मारकर हत्या में भी वह शामिल था। भाइयों, जोधपुर में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर वासुदेव इसरानी की हत्या में भी संपत नेहरा का हाथ था। और अभी कुछ दिन पहले सुखदेव गोगामाड़ी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया है। संपत नेहरा का मुख्य काम टारगेट किलिंग था। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए टारगेट किलिंग को अंजाम देता था। आज संपत नेहरा जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा शार्प शूटर जो महज 19 साल का एक ऐसा शार्प शूटर था जिसके ऊपर उम्र से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। नाम है अक्षर पडरा, जो पूरे उत्तर भारत में पहलवान के नाम से जाना जाता है। अक्षर पडरा सोनीपत का रहने वाला था। उसने पहला कत्ल महज 15 साल की उम्र में कर डाला था। सोनीपत में ही चाचा को थप्पड़ मारने वाले को उसने जान से मार दिया था। इसके बाद राजस्थान के चुरू कोर्ट में संपत नेहरा के साथ मिलकर गैंगस्टर अजय जोधपुरिया
को उसने गोलियों से भून दिया था। फिर जून 2018 में विरोधी गैंग के जॉर्डन की हत्या में भी वह शामिल था। अक्षय पलरा ने 17-18 गोलियां जॉर्डन में दाग दी थी। अक्षय पहलवान शायद पूरे हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र वाला ऐसा शार्प शूटर होगा जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। सोनीपत यूपी बॉर्डर पर स्थित गांव के लोग जो पशु की सप्लाई यूपी में किया करते थे, उनसे प्रति पशु 500 का प्रोटेक्शन मनी टैक्स वह वसूला करता था। जब तक वह अरेस्ट हुआ तब तक वो 5 करोड़ की फिरौती वसूल चुका था। भाइयों, बताया जाता है कि पहलवान पहले राजू वसूली के लिए काम किया करता था। उसके साथ मिलकर उसने 3 कत्ल किए। फिर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बन गया। अभी पहलवान उर्फ अक्षय पलरा जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। भाइयों, लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा सबसे तेज शार्प शूटर एक चॉकलेटी बॉय की तरह दिखता है, लेकिन भाइयों वो जितना मासूम दिखता है उतना मासूम है नहीं। वो एक खूंखार शार्प शूटर है जिसका नाम टीनू हरियाणा उर्फ दीपक टीनू है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में टीनू हरियाणा के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत 32 केस दर्ज हैं। दीपक उर्फ टीनू हरियाणा के करीब 11 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। नवंबर 2017 में भिवानी चिड़ियाघर स्थित एक जिम खाने में बंटी मास्टर को ताबड़तोड़ गोलियों से उसने भून दिया था। इसके बाद भिवानी में महम गेट स्थित करोलिया मेडिकल हॉल में संचालक से उसने 20 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। टीनू का नाम पंजाब के कोटकूपरा की नई अनाज मंडी में हुई गैंग वॉर में सामने आया था, जिसमें पंजाब के गैंग वॉर रवि होरा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। टीनू के खिलाफ 5 राज्यों में हत्या के 10 मुकदमे दर्ज हैं और हाल ही में टीनू तब सुर्खियों में आया जब वह पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका था। भाइयों, बाद में उसे राजस्थान में पकड़ लिया गया। वह जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। भाइयों, अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चौथे शार्प शूटर के बारे में जो बहुत ही तेज तर्रार था। भाइयों, जिस शूटर की हम बात कर रहे हैं वह एक समय में 2 राज्यों के लिए परेशानी का सबक बन चुका था और उसका नाम है अंकित भादु। अंकित भादु का अपराध करने का तरीका बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग था। भाइयों, वह जब भी वारदात करने जाता था सैकड़ों की तादाद में शार्प शूटरों को पूरी फौज लेकर जाता था। कई बार पुलिस से घिरने के बाद भी वह हर बार मौत को छूकर टक से वापस आ जाता था। पंजाब के फजिल्का में रहने वाला अंकित भादु जब 25 साल का हुआ तब तक उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें 4 हत्या, 15 डकैती और रंगदारी के मुकदमे दर्ज थे। अंकित भादु फेसबुक पे बहुत ही फेमस है और उसके फेसबुक पर सैकड़ों फैन पेज भी हैं। भाइयों, अंकित भादु चर्चित जॉर्डन हत्याकांड, चुरू, राजगढ़ कोर्ट और अन्य मामलों में शामिल था। अब अंकित भादु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी लेकिन वह पुलिस के हाथ कभी नहीं आता था। फिर 2019 में पंजाब पुलिस को एक टिप मिली कि आज अंकित भादु इस जगह पर आने वाला है। टिप के मुताबिक अंकित भादु अपने 3 साथियों के साथ वहां पर आया था जहां पर पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी हुई थी। इसके बाद कई देर तक मुठभेड़ चली जिसमें अंकित भादु अपने 3 साथियों के साथ मारा जाता है। भाइयों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण शार्प शूटर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत ही पुराना दोस्त भी था, जिसका नाम है शूटर भोला, जिसे लोग भोला शूटर के नाम से भी जानते हैं। अब जिस शख्स के नाम के पीछे ही शूटर लगाओ वो गैंगस्टर कितना डिमांड में होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। भोला शूटर पंजाब के कोटकपूरा का रहने वाला है जिसका पूरा नाम भारत भूषण है। भोला वही है जो डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पहला दोस्त बना था। इसके बाद वो लॉरेंस के साथ जुर्म की दुनिया में एंट्री कर लेता है। भोला शूटर को गैंगस्टर रवि देओरा की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। भाइयों, इसने रवि देओरा को गोलियों से भून डाला था और उसे ऊपर का रास्ता दिखा दिया था। खैर, भोला शूटर पर मर्डर, रंगदारी, हाफ मर्डर जैसे बहुत सारे केस दर्ज हैं। लेकिन भाइयों, जब भोला शूटर पंजाब के फरीदाकोट जेल में बंद था तब उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बहुत रोया। ये इतने करीबी दोस्त थे। भाइयों, इसकी मौत अक्टूबर 2022 में हुई थी। भाइयों, अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि कितने सिस्टमैटिक वे से एक गैंग चलती है, किस किस का क्या क्या काम होता है।
पर मेरा यही संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये सबक लें कि गलत का रास्ता और उसका अंत हमेशा गलत ही होता है। भाइयों, आप अपनी राय मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।